ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਦਾ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਕਰਵਾਣੀ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਅਤ ਦੁਖ ਘਣਾ ਮਨ ਮੁਖ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਭੈ ਨਿਰਾਸ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਆ। जीवन एक पीड़ा है, जीवन एक दुख है। अगर एक शब्द विच जीवन दी रूपरेखा बयान करनी होवे तो इतना ही आख्या जा सकता है जीवन दुख है और जो दुख है वही जीवन है। दुख जीवन तो बिना हो नहीं सकता और जीवन दुख वही है। दुख दा सिंहासन ये जीवन है। दुख अपना ही राज चलांदा है, जीवन दे सिंहासन ते बैठ गए। दुख विच जम्मण दुख मरण, जमना दुख मरना दुख। तो जन्म ते मरण दे विचकार सुख किस तरह हो सकता है? मूल दुख फल भी दुख। जे जन्म नो मूल मन लईए तो कारण दुख है, जे मौत नो जन्म दा फल मन लईए तो मौत दुख है। बीज दुख फल दुख, विचकार ये लंबी जिंदगी, ये ताना पेटा, ये शाखा, ये टहनियां सब दुखमय। पर आश्चर्यता है, हैरानगी है, जीवन दुख है पर फिर भी जीव, फिर भी मनुख जीवना चाहता है। समस्त पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ते मनुखा दे अंदर जो बहुत प्रबल लालसा पाई जाती है वो जीवन दी है। लेकिन हैरानगी, जीवन दुख है फिर भी मनुख जीवन लंबा चाहता है, लंबे दुख चाहता है। कितना लंबा जीवन चाहता है? जे जुग चारे आर जा होर दसोनी होए। 4 युगां दी आरजा चाहता है, नहीं होर 10 गुणा वध जाए। लेकिन जीवन दुख है। अगर जन्म दुख है, मरण दुख है, जीवन दुख है तो एक प्रबल प्रश्न खड़ा होता है, जीवन मनुख क्यों चाहता है?
फिर उसका मूल कारण लभदा है आसा। मूल कारण ते मिलता है आसा। आसा करके मनुख जीवन चाहता है। आसा कहती है अज दुख है शायद कल ना हो, इस महीने दुख है शायद अगले महीने दुख ना हो। तो आसा मनुख नूं वर्तमान विच होण ही नहीं देंदी। आसा हमेशा भविष्य विच खिंच के लै जाती है और मनुख नूं सुख भविष्य विच दिखाई देंदा है। वर्तमान दुख, भविष्य विच सुख। तो भविष्य विच जीवन वास्ते आसा चाहिए। आसा खिंच के लै जाती है भविष्य विच। दुनिया भर दे धार्मिक विद्वान कहते ने जे अज दुख है तो फिर भविष्य विच भी दुख है, क्योंकि जीवन है ही दुखमयी। जीवन किस तरह सुखी हो सकता है? साहिब कहते ने आसा विच अत दुख घाना, मनमुख चित लाया, गुरुमुख भय निराश, सुख फल पाया। मनमुख जो आसा विच जी रहे है, गुरुमुख जो निराश हो गया, जो भविष्य विच नहीं जी रहा, जिन्हें कबूल कर लिया है जी आज दुख है तो भविष्य विच भी दुख है, क्योंकि जीवन दुखमयी है। जीवन है ही दुख। ऐसी जिसदी समझ है, ऐसी जिसदी बूझ है, निराश हो जाता है। गुरुमुख भय निराश, सुख फल पाया। और जद भी कोई मनुख इस जीवन तो निराश होता है, ताई किसी परम जीवन की तलाश हो सकती है, खोज हो सकती है, किसी शाश्वत दी, किसी सदीवी दी। लेकिन सदीवी दी खोज, शाश्वत दी खोज, अमरतत दी खोज, तलाश उदों ही चल सकती है जद मनुख निराश हो जाए इस जीवन तो। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दा फरमान, ब्रह्म विच वासा किसदा होंदा है? ब्रह्म विच लीन कौन होंदा है? तो आप फरमान करते हैं, आसा मनसा सगल ते आगे, जगते रहे निराशा। काम क्रोध जह पर से नाहिन, तेहि घट ब्रह्म निवासा। ब्रह्म दा निवास उथे ही है, ब्रह्म विच निवास उसे दा ही है जो आसा मनसा सगल ते आगे, जो मनोकामनावां दा, इच्छावां दा त्याग कर दे, परे सुट दे। जितने सौखे ढंग नाल इसनों बयान करना है, आसा नूं हिरदे विच कढना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मनुख दे कोल जीवन दा आधार केवल आसा ही है। जीवन दुखमई है। आसा इनू एक भ्रांति दे देती है, आज दुख है कल नहीं होएगा। तो इस तरह आसा कल दे कल्पित सुख दे चले जाती है। जीवन सारा ही कल दे कल्पित सुखां विच बतीत हो जाता है। अज इसनों कल खा जाता है, वर्तमान नूं भविष्य खा जाता है, जबकि भविष्य कोल है भी नहीं, लेकिन सारा वर्तमान इस भविष्य दे खड़ विच ही समा जाता है। जीवन सारा अकारित चला जाता है, व्यर्थ चला जाता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज रामकली राग दी सिद्ध घोष नामक बाणी विच प्रमाण करते ने, रहे एकांत एको मन वसिया, आसा माहे निरासो,
अगम अगोचर देख दिखाए नानक ताका दासो। जो आशा दे च निराश होके जीवे बस उसे नहीं परम तत्व नूं प्राप्त कीता है, उसे नहीं परम आनंद नूं प्राप्त कीता है। जितना अचेत मनुख होवेगा आशावादी होवेगा, जितना सुचेत होवेगा निराश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना सुचेत होवेगा उतना जीवन दुखमय उसनों दिखाई देगा, जितना अचेत होवेगा जीवन उसनों उतना दुखमय दिखाई नहीं देगा, जीवन उसनों सुखमय दिखाई देगा। इस वास्ते निराश होने लई बड़ी परखर बुद्ध चाहिए, बड़ी प्रबल बुद्ध चाहिए, बड़ी प्रबल सोचनी चाहिए। असीं देखते हैं कि एक बुढ़ा मानसिक तल ते या शरीरक तल ते जितना पीड़ित होता है एक जवान नहीं होता, पर एक जवान भी जितना मानसिक तल ते क्लेश देश जींदा है बच्चा नहीं। बच्चा शरीरक पीड़ा नूं भी कोई बहुत गहराई नाल नहीं लैंदा, क्योंकि अजे पूरा जागया नहीं, बहुत अचेत है। जैसे किसी नूं 104 दर्जे दा बुखार चढ़ जाए, 102 जवान नूं बुढ़े नूं हो सकता सारे घर नूं वगत पा देवे, पर बच्चे नूं चढ़िया बुखार पे है खामोश। ठीक है शरीर ने ढाल है, उठ नहीं सकता, खेड़ नहीं सकता, लेकिन मानसिक तल ते इतना बेचैन नहीं, क्योंकि इतनी सोचनी नहीं है। तो जब इतनी सोचनी नहीं, इतना सुचेत नहीं, तो इतना दुख भी भासदा नहीं पिया। ये ते असीं देखते हैं डॉक्टर ने जब शरीर का ऑपरेशन करना होता है तो उस जगह नूं सुन्न कर देता है, अचेत कर देता है। पूरे शरीर दे जे किधरे ऑपरेशन करना है तो पूरा दा पूरा ही मनुख नूं बेहोश कर दिता जाता है। वड्डे ऑपरेशन बेहोशी दी हालत दे चाहुंदे ने, नश्तर चल रहे ने, छुरियां चल रही ने, सुइयां चल रही ने, लेकिन कोई पीड़ा नहीं हो रही, क्योंकि शरीर अचेत हो गया है और पीड़ा नूं महसूस करने वाली शक्तियां अचेत हो गई ने। तो जितना अचेत मनुख होवेगा जीवन उतना दुखदाई नहीं है, उहदे लई जीवन कोई दुख नहीं है। ऐसा मनुख जीवन दी लालसा ते जीवन दी आशा दे जी सकदा, और बड़ी प्रबल जीवन दी आशा उस दे अंदर होवेगी, क्योंकि अचेत है। मनुख ते मनुखी बच्चियां नालों ज्यादा अचेत ने पशु पक्षी। ये भी इतना दुख महसूस नहीं करते जितना कि मनुख, या इंज कह लो पशुओं की दुनिया च, पंछियों की दुनिया च दुख है ही नहीं। दुख नूं समझण लई, दुख नूं महसूस करने लई बड़ी प्रबल बुद्ध चाहिए है ही नहीं उन्हां कोल। उन्हां दी जिंदगी च कोई दुख नहीं, शरीरक जीवन है, कोई दुख नहीं है। हाँ, वो पशु वो पक्षी जरूर दुखी हो जाते हैं जिन्होंने मनुखों की संगत विच रहना पैंदा है, कि मनुख उन्हां पशु पक्षियों की प्राकृतिक जिंदगी दे फर्क पा देंदा है, अपने ढंग नाल जीवन ते मजबूर करता है। वो बेचारे पीड़ित जरूर हो जाते हैं, वरना प्राकृतिक जीवन जीण वाले पशु ए पक्षी ए कीड़े मकोड़े सारे सुख दे जी रहे हैं। उन्हां लई जीवन कोई पीड़ा नहीं है, जीवन कोई दुख नहीं है, जीवन कोई विपता नहीं है। एक पत्थर नूं ते टुकड़े टुकड़े भी कर दईए, कोई तड़पना नहीं, कोई रुदन नहीं, बिल्कुल अचेत, बिल्कुल अचेत। तो मूर्ख मनुख इतना दुखी नहीं होता जितना कि सियाणा। या दुख सुख दी इस तरह सीमा बनाई है, जितना कोई मोड़ उतना ही दुख घट है, पूरा मोड़ है, दुख बिल्कुल नहीं है। जितना कोई सुचेत सावधान ते सियाणा है उतना ही दुख है, पूर्ण सुचेत हो गया तो प्रबल दुख है। जीवन दुख तो बिना और कुछ भी नहीं।
और जब कोई प्रबल बुद्ध मनुख, पूरी सोचने वाला मनुख जब इस सोचता है, देखता है कि जीवन दुख है, तो जब ऐसा सोचता है, सोचते हैं जीवन तो निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, उदियां इच्छावां गिर जांदियां ने। तो जब जीवन की आशा ही मिटी तो जीवन नाल सब कुछ संबंधित जो सी सब मिट गया, निराश हो गए, उदास हो गए। और साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान है, ये निराशा दरअसल गुरमुख होने की निशानी। आशा विच अत दुख घना, मनमुख चित लाया, गुरमुख भय निराश, सुख फल पाया। होए ने पशुओं की तरह दुनिया दे कुछ अचेत मनुख भी, और वो कहते जीवन आनंदमयी है, जीवन सुखमयी है। जैसे कि पहला मुगल सम्राट बाबर, उसका फरमान, रोजो नो बहारों में व दिल रुबा खुशस्त, बाबर बा ऐश कोश के आलम दोबारा नेस्त। उदास होने की लोड़ नहीं, निराश होने की लोड़ नहीं। इतने रस, इतने रंग, इतने रूप, इतने रंग तमाशे, जब जीवन ले इतना साजो समान पे है तो निराश होने की लोड़ की है, उदास होने की लोड़ की है। नित नवी महफिल, नित नवा रंग, नित नवा रस। रोजो नो बहारों में व दिल रुबा खुशस्त, बाबर ब ऐश कोश के आलम दोबारा नेस्त। बाबर का ऐसा कहना दरअसल स्पष्ट हो रहे कि कितना जड़ बुद्ध मनुख सी, कितना पत्थर दिमाग मनुख सी। महात्मा बुद्ध कहते ने, जीवन दुख तो बिना कुछ भी नहीं। और धन गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। एक समस्त प्राणियां विच परमात्मा व्यापक है और दूसरा समस्त मनुखी जिंदगी विच दुख व्यापक है। एक सच्चाई है परमात्मा व्यापक है, और ये भी एक सच्चाई है कि दुख व्यापक है, दुख है। और पूर्ण रूप विच वो दुख चारों पासे छाया हुआ है। जिथे पहला मुगल सम्राट कहता है, नित नवी महफिल, नित नवा रंग, नित नवा रूप, नित नवा रस। जब इतना जगत विच कुछ मौजूद है, उदास होने की लोड़ है, निराश होने की लोड़ है। ये महान अचेत लेकिन आखिरी मुगल सम्राट, जिस दे नाल मुगलिया सल्तनत खत्म हो गई, बहादुर शाह जफर, तो कहते ने, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पाएदार में। इस कच्ची दुनिया दी पक्की जिंदगी किसनों मिली है? इस कच्ची जमीन दे पक्के महल किसते बने ने? मेरा दिल नहीं लगता, जीवन आसार है, सब कुछ नासवंत है, जिंदगी दुखमयी है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पाएदार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। दागी होवेगा उसका दिल जिन्हों समझ आ गई है, पीड़ित होवेगा उसका दिल जिसनों समझ आ गई है, जल रहा होवेगा उसका दिल, सड़ रहा होवेगा उसका दिल जिन्हों सूझ आ गई है, समझ आ गई है। तो तड़पदा होया एक दिल है बहादुर शाह जफर को। तो कहंदा इस दुखद
इस तड़पे हुए दिल दे किसी भी हसरत वास्ते हुण जगह नहीं रही, क्योंकि समझ पै गई दुनिया का बोध हासिल हो गया। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गई 2 इंतजार में। बड़ी लंबी उम्र लेके मैं आया सी खुदावन ताला तो, कितने 4 दिन, 2 दिन लंघ गए, इच्छावां कर दे, आशा कर दे, और 2 दिन लंघ गए, उड़ीक कर दे, इच्छा अज पूरी होवेगी, कल पूरी होवेगी, आशा अज पूरी होवेगी, कल पूरी होवेगी। इस तरह 4 दिन लंघ गए, इसी तरह ही जिंदगी लंघ गई। अद्धी जिंदगी आशा करते हैं ते अद्धी जिंदगी उड़ीक करते हैं, आशा अज पूरी होवेगी, कल पूरी होवेगी। जीवन सारा इसे ही दुविधा विच निकल गया। बड़ी सुंदर तर्जमानी कर दी मनुखी जिंदगी की। इसी तरह जीवन मनुख का जो है व्यतीत हो जाता है, लेकिन फिर भी मनुख जीवना चाहता है, क्योंकि अचेत है, सुचेत नहीं। आशा ले जाती है भविष्य दे, और जिस दिन आने वाला कल भविष्य अज वर्तमान बनता है, तो वर्तमान विच दुख, अज ते दुख है। फिर आशा होर अगले कल विच ले जाती है, होर अगले कल विच रह जाती है। इस तरह जीवन सारा दुख दे और आने वाले कल की उड़ीक दे, भविष्य की चिंता दे व्यतीत हो जाता है। राजयोगी भरतरी उते दुख तो के कहने मोह तज मात रमा, अब तू भज आन किसे, हे आशा छोड़ मैनू, मैं महल छोड़ के आ गया, मैं महलों दे पटरानियां छोड़ के आ गया, मैं परवल धन संपदा छोड़ के आ गया, मैं राज सिंहासन छोड़ के आ गया। जब इतना कुछ मैं छोड़ के आया, हे आशा हुण तू मैनू छोड़, क्योंकि मैं तेनू छोड़न विच असमर्थ हां, मैं तेनू छोड़ नहीं सकता, तू मैनू छोड़। बड़ी अजीबो गरीब घटना है कि सब कुछ छोड़ के भी सब कुछ की आशा छोड़नी बड़ी औखी, बड़ी औखी। एक दोहा भरतरी दे नाल संबंधित है। सब सखियन का संग तजियो, तजियो तख्त अर ताज, ये आशा पर तू न तजी, परयो पीप से हाथ। चांदनी रात विच भरतरी टहल रहे ने, किसी ने पान खादा है ते थुके, ये लाली चमक रही सी चंद्रमा दी चांदनी। भरतरी ने सोचिया कोई लाल पे कीमती, चुकन लगे, हाथ लिबड़ गया। दुखत होके कहने ने लाल मैं छड़ आया, लाला दी आशा नहीं छड़ी, महल में छोड़ आया, रानियां पटरानियां में छोड़ आया, धन संपदा में छोड़ आया, राज सिंहासन में छोड़ आया, पर की करा, आशा नहीं छूटी, आशा नहीं छूटी। मौजूद है और अपना आसन जमा के जो है बैठी हुई। आशा दुख नो भुलाण विच सहायक होंदी है थोड़ा जिहा, कि चलो अज दुख है, कल नहीं होवेगा। तो कल दी लालसा, कल दी आशा अज दे दुख दे जीवन नू मजबूर कर देंदी है, और मनुख अज दे दुख नू आने वाले कल दी सुख दी आशा दे कुर्बान कर देंदा। और इस तरह जीवन सारा अजाई चला जाता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, जितना मनमुख, जितना अचेत होवेगा, उतना ही इच्छावां दे जीवेगा, आशावां दे जीवेगा। तरह तरह की आशा उसके अंदर जो है चलेगी। और साहिब कहते हैं आशा मनसा
बंधनी भाई कर्म धर्म बंधकारी, पाप पुण्य जग जाया भाई बिन से नाम विसारी। आसा एक बहुत वड्डा बंधन है, मनुख नूं जकड़ के रख देंदी है। मजाल है कि प्रभु का चिंतन करे, और आसा ऐसा जकड़ दी है कई जन्मां तक छुटकारा नहीं आउंदा। जन्म मरण चलदा रहिंदा है उसे ही आसा दे बंधन विच, उसे ही आसा दी जंजीर विच, उसे ही आसा दी डोरी विच बने होया। आसा मनसा बंधनी भाई, हर मनुख आसा दी जेल विच कैद है, आसा दे बंधन विच जकड़े होया है। और आसा दा यही बंधन जन्म ते मरण दा बंधन बन जाता है। और जब कोई निराश हो जाता है, सारियां आसावां दा त्यागी हो जाता है, बंधन सारे टुट जाते हैं और मनुख जन्म ते मरण तो रहित हो जाता है। इस वास्ते कि धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ऐलानिया कह रहे ने, आसा मनसा सगल ते आगे, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जह पर से नाहिन, तेह घट ब्रह्म निवास। जितने सौखे ढंग नाल इसनों बयान किया जा सकता है, आशा दा त्याग, आशा दा त्याग इतना सौखा है नहीं। परमात्मा दे दर ते आवना है, सारियां ख्वाहिशां नूं दर तो बाहर रख के, लेकिन कीता की जाए, मनुख कामनावां इच्छावां करके ही थे पूजा पाठ करता है, तीर्थां ते जांदा है, तरह तरह दे धार्मिक अनुष्ठान करता है। आशा बद्धा कर्म कमाए। जितने धर्म कर्म करता है आशा करके करता है, तो इस तरह धार्मिक कर्म भी बंधन का ही कारण बन जाते हैं। आशा मनसा बंधनी भाई कर्म धर्म बंधकारी। वो धार्मिक कर्म जो आशा करके किए गए, वो भी मूल कारण बंधन का ही बने। उन्होंने भी जन्म ते मरण के बंधन विच पाया, बंधना तो छुटकारा ना मिल सके ऐसे। और इस तरह जन्म मरण की श्रृंखला, ये बंधन अनंत काल तो चल रहे हैं और चलता रहेगा जिन्ने सिर तक के आशा है। सुख है जो इस जीवन तो निराश हो गए, उदास हो गए। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का भी यही फरमान है, रे मन ऐसो कर सने आशा, बन से सदन सभय कर समझो, मन ही माहे उदासा। घर नो ही जंगल समझ ले, उजाड़ समझ ले, निराश हो जा, उदास हो जा, मन ही माहे उदासा। पर आशा उदास नहीं होने देंगी, आशा निराश होने नहीं देंगी। आशा घर नो रौनक बनाई रखती है, जंगल नहीं बनन देती। आशा बाजार नो मेला बनाई रखती है, उजाड़ नहीं बनन देती। जब कोई निराश हो जाता है, मेले उजाड़ हो जाते ने, घर भी जंगल हो जाता है। भगत कबीर कहते हैं, कबीर जय जय हों फिरो, कौतक ठाए ठाए, एक राम स्नेही बाहरा, उजड़ मेरे भाई। एक राम दी भक्ति तो बिना, एक राम नाल जुड़े तो बिना सब कुछ उजाड़, सब कुछ जंगल, सब कुछ शमशान, सब कुछ ही जल रहे हैं, कुछ भी नहीं। पर आशा ऐसा सोचण नहीं देती, या इंज कह लो सारी सोचनी कुंद करके रख देती है आशा, और सारे दुखों को जन्म देती है। जिससे मनुख के अंदर विचारों का प्रवाह चल रहा है, इसी तरह ही आशा का प्रवाह चल रहा है, विचारों से असवार हो गए। राजयोगी भरतरीत इसनूं कहंदे ने, हर मनुख के अंदर आशा दी सरता चल रही है, आशा दी नदी चल रही है। बड़ा सुंदर सोई है इन्हां दा, आशा नाम सरी, मनोराज नीर भरी,
तृष्णा तरंग खरी व्याकुली गंभीर है। मनुख दे अंतस्करण दे चल रही है आसा दी नदी। इस मनो संकल्पां दा पानी है। आसा ते नदी दा नाम है, तो इस नदी दे पानी केड़ा है? जैसे गंगा एक नदी है, जमुना एक नदी है, ब्यास एक नदी है, सतलुज एक नदी है, फिर उस विच पानी वगदा है। इस वगदे हुए पानी दा नाम है सतलुज, ब्यास, गंगा, जमुना। तो अंदर जो संकल्प चल रहे हैं, विकल्प चल रहे हैं, बस इसे दा ही नाम दुआ ही खुदा बन जाएगी, प्रार्थना ही परमात्मा बन जाएगी। अगर दुआ खुदा नहीं हुई तो दुआ हो ही नहीं। अगर प्रार्थना ही परमात्मा नहीं बनी तो समझ लो प्रार्थना हो ही नहीं। अगर अरदास ही प्रसाद नहीं तो अरदास हो ही नहीं। जद मनुख कहंदा मैं थक गया, मैं हार गया, हे प्रभु मेरे प्रयास नाल तो मैनू नहीं मिलेगा। अरदास है, तू बख्शिश कर, तू रहमत कर। जिस दिन इस तरह की अरदास आसां नूं एक पासे रख के कीती जाती है, वो अरदास इतनी गहरी जाती है, इतनी गहरी जाती है, ये फिर परमात्मा तक ऊपर उठती है। जैसे कि उसी दरख्त दियां शाखां आसमान नूं छूंदियां ने, जिस दियां जड़ां पाताल नूं छूंदियां ने। जो अरदास जितनी गहरी होंदी है वो उतनी ऊपर चली जाती है, उतनी ही परमात्मा तक पहुंचती है। और अरदास वो ही गहरी जा सकती है विचकार आसा दी दीवार ना होवे, आसा दा पत्थर ना होवे। तो उस अरदास विच केवल धन्यवाद होंदा है, कोई मंग नहीं होती। उस प्रार्थना विच इतना ही होंदा है, हे प्रभु मेरी योग्यता ते कुछ भी नहीं, तेरी देन महान, तेरी बख्शिश महान। मेरी पात्रता ते कुछ भी नहीं, कि तेरी बख्शिश, तेरी रहमत अथा वो तो नहीं नापी जा सकती। जबकि मैं देखदा मेरी योग्यता कुछ भी नहीं, मेरी पात्रता कुछ भी नहीं। इस तरह की अरदास जिंदगी विच इक्को ही दफा होंदी है, क्योंकि पूरी हो जाती है, परमात्मा प्रगट हो जाता है। आसा दी दीवार गिरी तो परमात्मा गहरे प्रार्थना गहरे तल नूं छूंदी है, अरदास बड़ी गहराई चों निकलती है और वही अरदास प्रसाद बन जाती है, वही प्रार्थना परमात्मा बन जाती है। असी ते बकायदा इसकी रूपरेखा बाहरों बनाई हुई है। पहले सत्संग विच आके कथा कीर्तन सुनना, दान पुण्य करना, सेवा करने, ये कर करके जब थके तो सब कुछ नो पहुंचाना है अरदास तक। और अरदास तो बाद फिर प्रसाद, प्रसाद तो बाद फिर कुछ नहीं, अखीर दे जाए प्रसाद। कीता आया कर्म कांड धन है, महान है, जो ले जाए अरदास तक। पूजा पाठ जप तप शरा रहत बैत कर्म कांड अगर प्रार्थना तक ले गया है तो महान है, ठीक। और प्रार्थना परमात्मा तक ले जाए, अरदास प्रसाद तक ले जाए, प्रसाद बन जाए, वही अरदास है। वरना नहीं, अरदास ही प्रसाद बने, अरदास ही परमात्मा बन जाए, प्रार्थना ही परमात्मा बन जाए। इतने गहरे तल तो प्रार्थना करे, अरदास करे कि वो प्रार्थना, वो अरदास ही परमात्मा का रूप बन जाए, ईश्वर का रूप बन जाए। और जद कदी किसी ऐसे हृदय चों अरदास निकलती है, वो अरदास ही प्रसाद बन जाती है, वो प्रार्थना ही परमात्मा बन जाती है। ऐसा मनुख कहता है, हे प्रभु तू मिले हैं मेरे प्रयास नाल नहीं, तो मिले हैं तेरा प्रसाद, तेरी बख्शिश। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल, गाल न मिलियो सेव न मिलियो, मिलियो आए अचिंता। तू घालना नाल नहीं मिले, मेरी मेहनत नाल नहीं मिले, तू मिले हैं तेरी रहमत, तेरी बख्शिश। तू मेरे प्रयास नाल नहीं मिले, तेरा प्रसाद, तेरी बख्शिश, तेरी रहमत।
जी ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ, ਫਿਰ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ परमात्मा दी आसा विच दुख ही दुख। सियाणे मनुख नूं कुछ भेद दिखाई ना दिता। मैं जी रहा सी पदार्थां दी आसा विच और कर्म कर रहा सी, हर कर्म ने दुख कीता। प्रार्थना परमात्मा दी आसा पैदा हुई और मैं करन लग पिया कर्म, हर कर्म ने थकाया, हर कर्म ने तोड़िया, हर कर्म ने निराश किया। लेकिन इस सही मार्ग है अगर अरदास पैदा हो जाए, प्रार्थना पैदा हो जाए, तो ओ कर्म कांड तो थकिया होया मनुख, प्रयास कर करके थकिया होया मनुख जब अरदास तक पहुंचता है, कर्म कर करके थकिया होया मनुख जब प्रार्थना तक पहुंचता है, तो जैसे उस प्रार्थना दे लीन होके जब प्रार्थना दा रूप हो जाता है, वही प्रार्थना परमात्मा दा रूप हो जाती है, वही दुआ खुदा बन जाती है, वही अरदास प्रसाद बन जाती है। धन गुरु नानक देव जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सारी मनुखता नूं सूझ बूझ देण, गहरे तल चों अरदास निकले ताकि अरदास ही प्रसाद बन जाए, प्रार्थना ही परमात्मा बन जाए और जीवन उस दिन धन धन हो जाता है जिस दिन दुआ खुदा बन जाती है, प्रार्थना परमात्मा बन जाती है, अरदास प्रसाद बन जाता है। मनुख दे अंतस्करण दे चल रही है आसा दी नदी। इस मनो संकल्पां दा पानी है। आसा ते नदी का नाम है, तो इस नदी दे पानी केड़ा है? जैसे गंगा एक नदी है, जमुना एक नदी है, ब्यास एक नदी है, सतलुज एक नदी है, फिर उस दे पानी वगदा है। इस वगदे हुए पानी का नाम है सतलुज, ब्यास, गंगा, जमुना। तो अंदर जो संकल्प चल रहे हैं, विकल्प चल रहे हैं, बस इसे का ही नाम है आसा। आसा नाम सरी, मनोराज नीर भरी, तृष्णा तरंग खरी, व्याकुली गंभीर है। इस नदी दियां लहरां केड़ियां ने? तृष्णा। जैसे वगदी हुई सरिता दी नदी दियां लहरां गिणियां नहीं जा सकदियां, मनुख दी तृष्णा असीम है, असीम है, नापी नहीं जा सकती, तोली नहीं जा सकती और उम्र दे नाल नाल वधदी जांदी है, वधदी जांदी है और किसी हद तक दिन दिन करके उम्र घटती जाती है, तृष्णा वधदी जाती है, वधदी जाती है। तृष्णा तरंग खरी, व्याकुली गंभीर है। ये नदी गहरी कितनी है? तो भर्तृ कहते ने गहराई का नाम है व्याकुलता। जितने ज्यादा संकल्प विकल्प उतनी ही लहरां, और जितनियां प्रबल लहरां उतनी ही गहराई। भाव जिथे आशा है उथे मनो संकल्प बड़े प्रबल ने, संकल्प विकल्प बहुत प्रबल रूप दे चलते हैं, और जितने प्रबल रूप दे चलते हैं उतनी प्रगाढ़ उथे तृष्णा है, और जितनी प्रबल तृष्णा है उथे व्याकुलता उतनी ही गहरी है। ऐसा मनुख बहुत व्याकुल होगा, बहुत बेचैन होगा। आशा नाम सरी, मनोराज नीर भरी, तृष्णा तरंग खरी, व्याकुली गंभीर है। अगां चल के भर्तृ कहते ने मदनाद खग भीर, राग द्वैख ग्राह गीर, मोह चक्र यांको नीर, जारे वांको सीर है। बगलियां दी बड़ी भीड़ है इत्थे, कीड़ियां काम बाशना इत्यादि बगले इस नदी दे किनारे थे भीड़ ला के बैठे ने अपनी अपनी मछली दी तलाश दे। राग ते द्वैख दो बड़े प्रबल मगरमच्छ इसी नदी दे
जो पार नहीं आने देंदे। मोह चक्र को नीर, और इस आशा रूपी नदी दे जो चक्कर जो घुमन गेरी है वो है मोह। जिथे वगदा होया पानी घुमन लग पवे तेजी नाल तो समझ लो थे बहुत गहरा खड्डा है। वड्डे तो वड्डा तैराक भी जब उस घुमन घेरी दे फस जाता है निकलना कठिन है, औखा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, जे तू तारू पाण ताहू पुछ तिड़न कल। श्लोक 12 तो अधिक, मल्ला पहला। जे तू अच्छे अच्छे दरियावां दा तैराक है, गहरे पानी दे तैरना जानदा है, लहरां नूं कट के भी तू तैर सकदा है, वड्डियां वड्डियां लहरां भी तेरे सामने कुछ नहीं। जे तू तारू पाण ताहू पुछ तिड़न कल। फिर भी ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ तैराक ने उन्हां दे अनुभव तो ला बुढ़ा, उन्हां तो फिर भी पुछ। ताहू खरे सुजान वंजा ऐनी कपरी। तैथों भी चंगे चंगे सियाणे इन्हां घुमन गहरियां ने, इन्हां कपरां ने डोब के रख देते हैं, वजा के रख देते हैं, गर्क करके रख देते हैं। तो देखण दे चाया चंगे तो चंगा तैराक भी जब वगदी हुई नदी दी घुमन घेरी च फस जाता है तो निकलना उस लिए भी कठिन होता है। और सियाणे कहंदे जब प्राण निकल जाते हैं, मुर्दा हो जाता है, लाश हो जाता है, ता ही निकल सकता है। एक दफा मनुख मोह दी घुमन घेरी दे पै जाए, मरण तो पहले तो निकलता नहीं, और उसे मोह दे चक्कर दे जीवन भर घूमता रहता है, दुखत होता है, निकलने की कोशिश करता है, मुश्किल कठिन। इधरों प्राण निकलते ने ता जाके किधरे उसका वो जो बनिया होया मोह है टुटता है। पर मोह का बंधन फिर अगले जन्म में, क्योंकि आशा है, वो फिर अगे ले जाती है। तो भरतरी कहते ने मोह चक्र या को नीर जारे वाको सीर है। नदियां दा पानी ठंडा करता है, आशा रूपी नदी का जल ऐसा गर्म तड़पा के रख देता है, जला के रख देता है, फफोले कर देता है। भरतरी कहते ने इस दरिया के किनारे एक दरखत थले बैठ के मैं पार जान दी अक्सर सोचिया करदा सी, पर दुर्घटना घट गई। केड़ी? धीरज को तरहारी बुद्ध नाव को निवारी, भव सिंध गतवारी विपता समीर है। धीरज रूपी जिड़ा दरख्त से सबर धीरज, चलो मिट जाणगे दुख। ये धीरज दा दरख्त भी इस नदी ने डोब के रख देता है, जड़ा पुट के रख देती हैं। और वाकई नदी किनारे जो रुखड़ा है आखिर किन्ने दिन, अज गया ते कल गया। ऐसा नदी दे उछाल आया, जड़ों पुटिया गया। ये दरख्त धीरज सबर कहने में आशा मनो संकल्पां नूं जन्म देंदी है। मनो संकल्प तृष्णा नूं जन्म देंदे ने, और प्रबल तृष्णा व्याकुलता नूं जो है जन्म देंदी है। बड़ी बेचैनी व्याकुलता वासना पैदा करके रख देंदी है, और ये मनुख नूं राग ते द्वैत दे बंधना दे पा के रख देंदे ने। और राग द्वैत दे ग्रसिया होया मनुख जीवन भर मोह दे चक्कर दे फसिया रहता है। तो मोह दे चक्कर दे फसिया होया मनुख हर वक्त जलदा रहता है, और उसनू जीवना पैंदा है बेसबरी दे, उसका सबर खत्म हो जाता है, वो धीरज रहता ही नहीं, काली तबीयत का हो जाता है, जल्दबाज हो जाता है। और जल्दबाज मनुख शैतान वर्गा ही होता है,
धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जफरनामे दी बाणी राही कहंदे ने जे खुश गुफ्त फिरदौसीए खुशतर जबां के जोती बदकार आहिर मना। कितना सुंदर फिरदौसी ने शाहनामे च लिखे है कि जल्दबाजी करना शैताना दा काम है, क्योंकि जल्दी दे काली तबीयत दे मनुख दा ध्यान गहरा नहीं जाता, उथला उथला रहंदा है और उथलेपन च अनंत अनर्थ हो जाते ने, गलतियां हो जांदियां ने। तो धीरज को तरहारी बुद्ध नाव को निवारी। सोचिया सी चलो बुद्धि दी नौका विच बैठ के, अकल दी नौका विच बैठ के पार होवांगे, पर ये आशा दी नदी ऐसी है इते बुद्धि दी नौका नूं भी डोब के रख देंदी। परबल आशा रखण वाला मनुख अकलमंद हो ही नहीं सकता, उसकी अकल काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि इतनी संकल्प, इतनी तृष्णा, इतनी व्याकुलता, हुण की अकल ने काम करना है, धीरज रहा ही नहीं। धीरज को तरहारी बुद्ध नाव को निवारी, भव सिंध गतवारी। विपता समीर है, इस नदी के ऊपर समीर हवा विपता दी चल रही है, और अगां चल के आखिरी पंक्ति दे राजयोगी भरती कहंदे ने ऊंचे चिंता तट याते तरनी कठन, ताते भोगी तामो बहे योगी बहे पार तीर है। इस दे कंडे, इस दे किनारे चिंता, चिंता दे बड़े उच्चे उच्चे तट, ऊंचे चिंता तट याते तरनी कठन, तैरना कठिन, बहुत कठिन। ताते योगी भोगी तामो बहे योगी बहे पार तीर है। भोगां दी लालसा, भोगां दी कामना, भोगां दी इच्छा रखण वाला मनुख डुब जांदे ने, गर्क हो जांदे ने। कोई विरला योगी पार होके ते परम आनंद नु जो है माणदा है। कोई विरला गुरमुख भय निराश सुख फल पाया। जद कोई निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, तो आखिर जीवन ते आशा मईए किस तरह जीवे? तो उसके अंदर आशा प्रभु दी पैदा हो जाती है, परमात्मा दी पैदा हो जाती है। कल तक पदार्थ दी, आज परमात्मा दी। कल जो कुछ भी करदा सी, जितनी भज दौड़ सी पदार्थां दे लई सी, आज जो कुछ भी कर रहा है, जितनी भज दौड़ है परमात्मा लई है। और ऐसा मनुख पूरा कर्मकांडी, पूरा रहतिया बैठिया, पूरा शरई हो जाएगा। लेकिन बहुत लंबे समय तक पूजा पाठ दे जीवदे आ, शरा दे जीवदे आ, कर्म कांड दे जीवदे आ, जे कुछ प्राप्त ना होया, परमात्मा ना मिलिया, आशा संसार दी सी, पदार्थां दी सी, पल्ले कुछ ना पिया, तो मैं अर्ज करा आशा निरंकार दी, परमात्मा दी, पल्ले कुछ ना पिया। पर नहीं पैंदा पल्ले, पल्ले पैंदा है कर्म कांड, पल्ले पैंदा है पूजा पाठ, पल्ले पैंदे ने धार्मिक कर्म। लेकिन सब कुछ करदे होया एक दिन मनुख इस तो भी निराश होता है। क्यों? धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बड़ा सुंदर बयान किया है। भई निराशी बहुत दिन लागे, देश देशांतर में सगले जागे। पहले ते पदार्थां तो निराश सी, हम परमात्मा तो निराश हो गए। बहुत दिन लग गए पूजा पाठ कर दे, बहुत दिन लंघ गए ने कर्म कांड दे प्रवृत्त होया, बहुत दिन लंघ गए तीर्थां दा रटन कर दे, जप तप कर दे, कुछ नहीं होया, परमात्मा नहीं मिले। आशा पदार्थां दी जिथे वर्तमान दे च नहीं जीवन देंदी, आशा परमात्मा दी भी नहीं जीवन देंदी। कर्म करदे आया आशा जो परमात्मा दी भी ना रखे, गुरुमुख भय निराश सुख फल पाया, तो फिर कर्म करे क्यों? किस तरह करे?
सियाणे कहंदे ने आसा बंधना दे पै के आसा तो प्रेरित होके ही तो मनुख कर्म करता है। फिर आशा ही नहीं तो कर्म क्यों करेगा? कल दी आशा ही नहीं, कल दे मिलन दी कुछ आशा ही नहीं तो अज बीज बोण दी लोड़ की है? पर ऐसा संसार विच मनुख कर सकता, निरंकार दी दुनिया च नहीं। आशा बंधन है, आशा दीवार है। गुरमुख भय निराश सुख फल पाया, तो फिर किस तरह जीवे? जीवन लई कोई आधार भी ते चाहिए है। साहिब ते साफ कहते हैं, काहूं फल की इच्छा नहीं पाचे। जिथे पदार्थां दे फल दी कोई इच्छा नहीं है, उथे परमात्मा मिले इस फल दी भी कोई इच्छा ना रखे। काहूं फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग राजे। लोहे दियां बेड़ियां, लोहे दे कड़े, लोहे दे कंगन उतारने आसान सन, सुटने आसान सन। सोने दे कड़ियां नूं उतार के सुटना औखा है। पदार्थां दी आशा चलो त्याग देती, परे रखी। परमात्मा दी आशा ये ते बहुत कठिन, ये ते बहुत कठिन। ये ते सोने दे कड़े ने, ये ते सोने दियां बेड़ियां ने, ये ते सोने दियां हथकड़ियां ने, और ये ते आभूषण प्रतीत होंदियां ने, ये ते गहने प्रतीत होंदियां ने। पर अगर वाकई कोई सियाणा मनुख है तो उसनों एदी बेड़ियां प्रतीत होणगियां, हथकड़ियां प्रतीत होणगियां। धार्मिक अभ्यासी मनुख हैरान होवणगे कि धार्मिक कर्म करदे होया परमात्मा दी भी आशा नहीं। जद पदार्थां तो उदास होया, निराश होया, तो परमात्मा दी आशा चाहिए है। इस तो बिना ये कर्म कांड दे प्रवृत्त नहीं होएगा, इस तो बिना ये पूजा पाठ कर नहीं सकता, इस तो बिना इस मार्ग ते चलेगा नहीं। लेकिन फिर भी जैसे जैसे समझ आउंदी है, समा लंघदा है, परमात्मा ते मिलिया नहीं, और विचकार रोड़ा की है, दीवार की है। दीवार आशा ही है और कुछ भी नहीं है। पहले आशा लग के संसारिक कर्म कीते, हुण आशा लग के परमार्थिक कर्म कीते। काहूं फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग राचे। बस कीर्तन ही काफी है, और की इच्छा करनी, उसका नाम ही काफी है, और की इच्छा करनी। होर इच्छा होर आशा इस गल का सबूत है, भजन कुछ भी नहीं, नाम कुछ भी नहीं है। दरअसल नाम सब कुछ है, भजन सब कुछ है, पर कीता की जाए वो जो आशा है वो दीवार बन के रह गई। संसार दी आशा नूं ते तोड़िया इसने अपनी सूझबूझ नाल, अपनी अकल नाल। निरंकार दी आशा नूं अपनी अकल नाल तोड़ना कठिन है, कठिन है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े जपीश्वर, बड़े बड़े तपीश्वर हारे ने, दुखत होए ने। ऐसी हालत दे अगर अंदरों अरदास पैदा हो जाए, प्रार्थना, हे प्रभु मैं जो पूजा पाठ करनी सी कर लिया, मैं जो जप तप करना सी कर लिया, कर करके इतना पता चले है मेरी आशा नहीं पूरी हो सकती, तुसी नहीं मिल सकते, तुसी नहीं प्रकट हो सकते। तुम बख्शिश कर, प्रार्थना दे की कोई मंग, अगर प्रार्थना दे आशा आ गई, प्रार्थना है ही नहीं। अगर अरदास दे कोई आशा आ गई तो समझ लो अरदास, अरदास है ही नहीं। अरदास होई, प्रार्थना होई जद अंदरों धन्यवाद पैदा हो। हे प्रभु लख लख तेरा शुक्र, तू ऐसा जीवन दिता, लख लख तेरा शुक्राना धन्यवाद, तू इतनी सूझबूझ दिती, सूरज दी रोशनी दिती, पवन दिती, पानी दिता। तेरा लख लख धन्यवाद शुक्राना कि तू मैनू प्रार्थना
करन दा उत्साह दिता। बस परमात्मा, प्रार्थना ही परमात्मा बन जाएगी, अरदास ही प्रसाद बन जाएगा, अरदास ही ईश्वर बन जाएगा, दुआ ही खुदा बन जाएगी, प्रार्थना ही परमात्मा बन जाएगी। अगर दुआ खुदा नहीं हुई तो दुआ दुआ हो ही नहीं। अगर प्रार्थना ही परमात्मा नहीं बनी तो समझ लो प्रार्थना हो ही नहीं। अगर अरदास ही प्रसाद नहीं तो अरदास हो ही नहीं। जद मनुख कहंदा मैं थक गया, मैं हार गया, हे प्रभु मेरे प्रयास नाल तो मैनू नहीं मिलेगा, अरदास है तू बख्शिश कर, तू रहमत कर। जिस दिन इस तरह की अरदास आसां नूं एक पासे रख के कीती जाती है, वो अरदास इतनी गहरी जाती है, इतनी गहरी जाती है, ये फिर परमात्मा तक ऊपर उठती है। जैसे कि उसी दरख्त दियां शाखां आसमान नूं छूंदियां ने, जिस दियां जड़ां पाताल नूं छूंदियां ने। जो अरदास जितनी गहरी होंदी है वो उतनी ऊपर चली जाती है, उतनी ही परमात्मा तक पहुंचती है। और अरदास वो ही गहरी जा सकती है विचकार आसा दी दीवार ना होवे, आसा दा पत्थर ना होवे। तो उस अरदास विच केवल धन्यवाद होंदा है, कोई मंग नहीं होती। उस प्रार्थना विच इतना ही होंदा है, हे प्रभु मेरी योग्यता ते कुछ भी नहीं, तेरी देन महान, तेरी बख्शिश महान। मेरी पात्रता ते कुछ भी नहीं कि तेरी बख्शिश, तेरी रहमत अथा वो तो नहीं नापी जा सकती। जबकि मैं देखदा मेरी योग्यता कुछ भी नहीं, मेरी पात्रता कुछ भी नहीं। इस तरह की अरदास जिंदगी विच एक ही दफा होंदी है, क्योंकि पूरी हो जाती है, परमात्मा प्रगट हो जाता है। आसा दी दीवार गिरी तो परमात्मा गहरे, प्रार्थना गहरे तल नूं छूंदी है, अरदास बड़ी गहराई चों निकलती है और वही अरदास प्रसाद बन जाती है, वही प्रार्थना परमात्मा बन जाती है। असी ते बकायदा इसकी रूपरेखा बारों बनाई हुई है। पहले सत्संग विच आके कथा कीर्तन सुनना, दान पुण्य करना, सेवा करने, ये कर करके जब थके तो सब कुछ नो पहुंचाना है अरदास तक, और अरदास तो बाद फिर प्रसाद, प्रसाद तो बाद फिर कुछ नहीं, अखीर दे चाहे प्रसाद। कीता आया कर्म कांड धन है, महान है, जो ले जाए अरदास तक। पूजा पाठ जब तब शरा रहत बैत, कर्म कांड अगर प्रार्थना तक ले गया है तो महान है, ठीक। और प्रार्थना परमात्मा तक ले जाए, अरदास प्रसाद तक ले जाए, प्रसाद बन जाए, वही अरदास है। वरना नहीं, अरदास ही प्रसाद बने, अरदास ही परमात्मा बन जाए, प्रार्थना ही परमात्मा बन जाए। इतने गहरे तल तो प्रार्थना करे, अरदास करे कि वो प्रार्थना, वो अरदास ही परमात्मा का रूप बन जाए, ईश्वर का रूप बन जाए। और जद कदी किसी ऐसे हृदय चों अरदास निकलती है, वो अरदास ही प्रसाद बन जाती है, वो प्रार्थना ही परमात्मा बन जाती है। ऐसा मनुख कहता है, हे प्रभु तू मिले है मेरे प्रयास नाल नहीं, तो मिले है तेरा प्रसाद, तेरी बख्शिश। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल, गाल न मिलियो सेव न मिलियो, मिलियो आए अचिंता। तू घालना नाल नहीं मिले, मेरी मेहनत नाल नहीं मिले, तू मिले है तेरी रहमत, तेरी बख्शिश। तू मेरे प्रयास नाल नहीं मिले, तेरा प्रसाद, तेरी बख्शिश, तेरी रहमत। जी रहा सी पहले पदार्थां दी आसा विच दुख ही दुख, फिर जीन लग पिया परमात्मा दी आसा विच दुख ही दुख। सियाणे मनुख नूं कुछ भेद दिखाई ना दिता। मैं जी रहा सी पदार्थां दी आसा विच और कर्म कर रहा सी, हर कर्म ने दुख कीता।
प्रार्थना परमात्मा दी आशा पैदा हुई और मैं करन लग पिया कर्म। हर कर्म ने थकाया, हर कर्म ने तोड़या, हर कर्म ने निराश की था। लेकिन इस सही मार्ग है अगर अरदास पैदा हो जाए, प्रार्थना पैदा हो जाए, तो ओ कर्म कांड तो थकिया होया मनुख, प्रयास कर करके थकिया होया मनुख जब अरदास तक पहुंचता है, कर्म कर करके थकिया होया मनुख जब प्रार्थना तक पहुंचता है, कि जैसे उस प्रार्थना दे लीन होके जब प्रार्थना दा रूप हो जाता है, वही प्रार्थना परमात्मा दा रूप हो जाती है, वही दुआ खुदा बन जाती है, वही अरदास प्रसाद बन जाती है। धन